Welcome students in today's video. Our today's topic is general entries in pro rata allotment and today's subtopic is adjustment up to second calls. देखिए आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम प्रो रेटा अलॉटमेंट के ही क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है उसे हम सेकंड कॉल तक एडजस्ट करना सीखेंगे। मतलब हमने जो लास्ट वीडियो दिए थे पहले हमने अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना सीखा, फिर लेटेस्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करना सीखा और आज इस वीडियो में हम सेकंड कॉल तक वो एक्स्ट्रा अमाउंट को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे और किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नवकार लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक. Amount was payable as under on application ₹2, on allotment ₹3, on first call ₹3 and on second and final call ₹2. Application were received for 2 lakh shares. Applicants for 1,20,000 shares were given 25,000 shares. 40,000 applicants were given 25,000 shares and amount of remaining applicants was refunded. Excess application money was utilized to adjust allotment and calls money. All the amounts were received. Do the entries. देखिए हमारा जो क्वेश्चन है प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 50,000 हमारे पास में शेयर्स हैं, एप्लीकेशन हमें 2 लाख की रिसीव हुई है जिसमें हमने जो एप्लीकेंट्स को शेयर इशू करें उसमें देखिए 1,20,000 जो शेयर एप्लीकेशन थी उन्हें हमने सिर्फ 25,000 शेयर से दिया। इसके अलावा 40,000 जो एप्लीकेशन थी उनको हमने 25,000 शेयर दिए और बाकी जो बच गए उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी हमने सबको अलग अलग रेशो के अंदर दिया है। हालांकि तो लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में साथ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज टू एडजस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। साफ साफ स्पेसिफिक मेंशन है, हम एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट तक और कॉल्स मनी यानी फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल तक, सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हम एक्स्ट्रा मनी को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो उसे हम अलॉटमेंट में काम में लेंगे, फिर भी एक्स्ट्रा बचता है तो फर्स्ट कॉल तक काम में लेंगे, फिर भी एक्स्ट्रा बचता है तो हम उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल तक काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, जनरल एंट्री करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको पता है हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी होती है, तो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे हम अभी। उससे पहले जो बेसिक चीज मैंने हमेशा आपको बताई है, जब भी आपके इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है काइंडली आप राइट कर लीजिए पहले क्या क्या आपके इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट है। देखिए ₹2 हमारा एप्लीकेशन का है, ₹3 हमारा अलॉटमेंट का है, ₹3 हमारा फर्स्ट कॉल का है और ₹2 हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल का है। देखिए इस तरह से आप साइड में अपने लिख करके कहीं रखिए वर्किंग नोट में, ताकि आपको सुविधा रहे जब आप टेबल बनाए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। आइए अब हम इस टेबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए कॉलम्स ले लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आप देखिए क्वेश्चन जब देखते हैं तो देखिए 2 लाख टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है और उसमें से 1,20,000 को आपने 25,000 दिए हैं। देखिए शेयर यानी 1,20,000 एप्लीकेशन को आपने 25,000 दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी इक्वेशन आपकी आराम से कॉल्स मनी तक जाती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो पहला ग्रुप हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन सेकंड कॉल तक जाएगी। तो सेकंड कॉल तक हमें एनालिटिकल टेबल में कॉलम किस तरह से बनाने हैं आइए ध्यान से देख लीजिए। देखिए फर्स्ट कॉलम शेयर एप्लीकेशन का है, सेकंड कॉलम शेयर अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉलम शेयर एप्लीकेशन मतलब शेयर अप्लाइड का है। वो APP था तो एप्लीकेशन मेरे मुंह से निकल गया। एक्चुअली फर्स्ट कॉलम जो आपका शेयर अप्लाइड फॉर है कि पहला कॉलम कितने एप्लीकेशन आपको अप्लाइड हुए हैं, सेकंड कॉलम आपका वही शेयर अलॉटमेंट का है कितने शेयर आप अलॉट कर रहे हैं, थर्ड कॉलम आपका एक्स्ट्रा शेयर का है, फोर्थ कॉलम आपका जो एक्स्ट्रा शेयर था उनका अमाउंट निकालेंगे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट कितना मिला हमें। फिर आपके अलॉटमेंट ड्यू का कॉलम है। देखिए ये पहले 4 कॉलम एप्लीकेशन तक के एडजस्टमेंट के लिए रहते हैं, अब यहां से अलॉटमेंट का स्टार्ट हो गया। अब जो भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आएगी देखिए सबके 3-3 कॉलम आपको बनाने होते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन तक का एडजस्टमेंट हम 4 कॉलम में करते हैं। तो फिफ्थ कॉलम अलॉटमेंट ड्यू, फिर एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे वो 6th कॉलम में आ गया। फिर नेट अलॉटमेंट हो गया आपके,
फिर देखिए यहाँ पे ये 3 कॉलम अलॉटमेंट के ओवर हो गए। अब फर्स्ट कॉल चालू हो गया, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कितना है, फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट एक्स्ट्रा एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल, और नेट फर्स्ट कॉल फिर हमें कितनी रिसीव होगी, 10th कॉलम हो गया हमारे। फिर 11th कॉलम से देखिए आपकी ये 3 कॉलम फर्स्ट कॉल तक के थे, अब सेकंड कॉल के भी 3 कॉलम बनेंगे, सेकंड कॉल ड्यू एंड देन 12th कॉलम एडजस्टमेंट इन सेकंड कॉल एंड लास्ट जो 13th कॉलम है फिर वो नेट सेकंड कॉल रिसीवेबल। देखिए इस तरह से टोटल हमें ये 13 कॉलम बनाने हैं। अब इन कॉलम्स को हम वन बाय वन, जो क्वेश्चन के अंदर देखिए अमाउंट दिए हुए हैं, मैं वन बाय वन वो अमाउंट प्लेस करूंगा और फिर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हर कॉलम का अमाउंट निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम है देखिए वो है शेयर्स अप्लाइड। पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम शेयर्स अप्लाइड। तो देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड है उन्हें ब्रैकेट में लिख लीजिए आप। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए टोटल अप्लाइड 2 लाख है एंड टोटल अलॉटेड 50,000 है। ये हमारे क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आप इन्हें ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए हमें ग्रुप बनाना होता है। देखिए ग्रुप्स इस क्वेश्चन में टोटल 3 ग्रुप बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं देखिए, कैसे पता चला 3 ग्रुप है। देखिए एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2 लाख शेयर्स लिखा हुआ है थर्ड लाइन में। उसके बाद में लिख रहा है फिर देखिए पहला ग्रुप एप्लीकेंट्स फॉर 1,20,000 शेयर्स वर गिवन 25,000 शेयर्स। पहला ग्रुप कि 1,20,000 की जो एप्लीकेशंस आई है उनको हमने 25,000 शेयर्स ही दिए। तो ये पहला ग्रुप हुआ। तो इस पहले ग्रुप को हम प्लेस करेंगे। देखिए अप्लाई हुआ 1,20,000, ये फर्स्ट का मतलब है अप्लाई हुआ है, फिर इसके आगे मैंने 1,20,000 लिखा है। कितने शेयर अलॉट किए हमने देखिए 25,000। अप्लाइड शेयर फर्स्ट कॉलम में हमने अप्लाइड शेयर लिखे हैं, सेकंड कॉलम में हमने अलॉटेड शेयर लिखे हैं जो उन एप्लीकेंट्स को दिए गए। तो ये पहला ग्रुप हुआ। उसके बाद देखिए इसके बाद में लाइन है देखिए 40,000 एप्लीकेंट्स वर गिवन 25,000 शेयर्स। अगेन जो 40,000 एप्लीकेंट्स थे जिनकी 40,000 की एप्लीकेशन थी उनको सिर्फ 25,000 शेयर दिए गए। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। 40,000 की एप्लीकेशन है और हमने सिर्फ 25,000 ही दिया है। अब आप ध्यान से देखिए हमारे टोटल 25 एंड 25,000 पूरा 50,000 शेयर अलॉट हो गया। और लास्ट में जो इक्वेशन थर्ड ग्रुप की बनती है वो आपकी नील बनती है, 0 शेयर्स आपने दिए हैं, लिखा हुआ भी है। एंड अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वाज रिफंडेड। आपने जो अब बाकी जो बच गए थे एप्लीकेंट्स उनके पैसे को आपने रिफंड कर दिया। तो देखिए कितने एप्लीकेंट्स बचे, देखिए टोटल 2 लाख से पहली लाइन में जो फर्स्ट मैंने लिखा उसमें 1,20,000 एप्लीकेशन थी, सेकंड में मैंने 40,000 एप्लीकेशन का ग्रुप बनाया, टोटल 1,60,000 हो गया। तो 2 लाख में से जब आप 1,60,000 आप लेस करते हैं तो जो आपका रिमेनिंग होगा थर्ड ग्रुप वो 40,000 का होगा, जिनके अंदर आपने शेयर अलॉट किए हैं। देखिए रिजेक्टेड है या रिफंड है, ये 0 शेयर आ गया क्योंकि आपके कोई शेयर बचे ही नहीं है। पहले 2 ग्रुप के अंदर ही 25,000 एंड 25,000 पूरे शेयर आपने अलॉट कर दिए हैं। तो बाकी जो तीसरा ग्रुप बचा 40,000 एप्लीकेंट्स का, उनका पूरा पैसा आपको रिफंड करना होगा। इसलिए शेयर अलॉटमेंट में मैंने 0 लिखा है सेकंड कॉलम के अंदर। तो इस तरह से देखिए पहले 2 जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम अच्छे से बनाना है। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहती है उसी से बनता है। आप एप्लीकेंट्स कितने हैं और अलॉटेड कितने हैं क्वेश्चन में गिवन रहेगी इंफॉर्मेशन, एज इट इज आप प्लेस कर दीजिए। मैंने भी वही करा है। कहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मेरे को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी हो, साफ साफ लिखा हुआ था उसको एडजेक्टिव लिख दिया। सिर्फ थर्ड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक नहीं थी। एंड अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो ये रिमेनिंग एप्लीकेंट्स मैंने निकाल लिए हैं। 2 लाख में से 1,60,000 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का जो टोटल था 1,20,000 प्लस 40,000 वो लेस करके 40,000 मैंने रिमेनिंग शेयर निकाल लिए थे और इनको फिर रिजेक्ट कर दिया गया था तो 0 लिख दिया मैंने। ये पहले 2 कॉलम हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद में थर्ड कॉलम एक्स्ट्रा शेयर्स का है, वो कैसे आएगा देखिए। आप फर्स्ट कॉलम में से आप सेकंड कॉलम को लेस कर दीजिए, पहले कॉलम में से आप सेकंड कॉलम को लेस कर देंगे तो आपका एक्स्ट्रा शेयर का अमाउंट आ जाएगा। देखिए पहला कॉलम 1,20,000 का ग्रुप में आ जाते हैं। देखिए अमाउंट तो 1,20,000 एप्लीकेंट्स को आपने 25,000 ही दिए, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस दी है वो 95,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप था 40,000 एप्लीकेंट्स को आपने 25,000 दिए हैं, यहाँ पे 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। और तीसरे ग्रुप को तो हमने कोई अलॉट ही नहीं करा, तो 40,000 का 40,000 पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। तो ये इस तरह से हम पहले कॉलम में से सेकंड कॉलम का अमाउंट लेस करेंगे। तो जितने भी हमने 3 ग्रुप बनाए थे उन 3 ग्रुप में तीनों ग्रुप का जो अप्लाइड था और तीनों ग्रुप का जो अलॉटेड है, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को लेस करके हमने ये एक्स्ट्रा शेयर निकाल लिया। अब देखिए एंट्री तो हम अमाउंट से करेंगे, तो अब जो एक्स्ट्रा शेयर आए हैं इनको हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए जिन्होंने भी अप्लाई किया था, देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2 रुपए की एप्लीकेशन है, तो ये 2 रुपए की एप्लीकेशन से जब आप मल्टीपल कर देंगे, यानी इन एक्स्ट्रा शेयर्स में हमें एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है क्योंकि सबसे पहला टुकड़ा, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट तो एप्लीकेशन की है। तो आप जब इस 95,000, 15,000 एंड 40,000 को आप
₹2 यानी एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीपल कर देंगे तो इन सबकी एप्लीकेशन पे जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया था वो फोर्थ कॉलम का अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए 95,000 इंटू 2 आप करते हैं तो 1,90,000 हुआ, 15,000 इंटू 2 करते हैं 30,000 हुआ, एंड 40,000 इंटू 2 करते हैं 80,000 हुआ। यानी इन तीनों ग्रुप में इतना इतना एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला है। अब जो लास्ट वाला है देखिए 80,000, उसको तो आपने 0 शेयर दिए थे, तो पूरा का पूरा पैसा आपको 80,000 क्या करना होगा, ये हमें रिफंड करना होगा। ध्यान दीजिए, जिन एप्लीकेंट्स को हमने कोई भी शेयर इशू नहीं करे उनका तो पैसा हमें रिफंड ही करना होगा। तो ये हमारी रिफंड की इक्वेशन हो गई है। अब बाकी जो पहला और दूसरा ग्रुप है वही इंपॉर्टेंट रह गया। रिजेक्ट वाला यहीं पे इसका मैटर खत्म हो गया है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला था, हमने उन्हें अलॉट नहीं करा तो उन्हें पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ध्यान दीजिए, अब अलॉटमेंट ड्यू जो भी होगा या फर्स्ट कॉल ड्यू जो भी होगा, सेकंड कॉल ड्यू जो भी होगा, इनकी जो भी अमाउंट हमें रिसीव होंगे, जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, अब सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है वही इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैसा हमने उनका रिफंड कर दिया। तो अलॉटमेंट ड्यू जब हम निकालते हैं तो देखिए अलॉटमेंट ड्यू हमेशा आपके सेकंड जो कॉलम है शेयर अलॉटेड, वहां से आपको लेना है। तो सेकंड जो कॉलम है उनके अमाउंट्स को मल्टीपल करेंगे हम अलॉटमेंट ड्यू से। देखिए अलॉटमेंट का ड्यू लिखा हुआ है ऊपर, जो मैंने इंस्टॉलमेंट लिखी थी ₹3, अलॉटमेंट ड्यू @3। आप फिफ्थ कॉलम में भी देख सकते हैं ₹3 मैंने लिखा हुआ है। एक शेयर पे ₹3 अलॉटमेंट का चाहिए। अब कैसे निकालेंगे ₹3? देखिए हमने जो अलॉट किए थे शेयर सेकंड कॉलम में, वहां से मल्टीपल करेंगे। तो देखिए हमारे दो ग्रुप बने हुए हैं, 25,000 अलॉटमेंट एंड 25,000 अलॉटमेंट, दोनों दो ग्रुप बने हुए फर्स्ट और सेकंड। इनको ₹3 से हम मल्टीपल करेंगे तो पहले ग्रुप से भी हमें 75,000 चाहिए अलॉटमेंट का, और सेकंड ग्रुप से भी हमें 75,000 चाहिए। 25,000 इंटू 3 एंड 25,000 इंटू 3, और टोटल भी आप कर लीजिए। देखिए 50,000 टोटल शेयर है अलॉटेड, 50,000 इंटू 3 टोटल दोनों का जोड़ेंगे 1,50,000 होता है। तो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री तो वही है जो आप करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ऐसा। फिर भी ग्रुप वाइज, क्योंकि टेबल हम बना रहे हैं तो हमें ग्रुप वाइज दिखाना होता है। इसका मतलब ये रहा कि हमें 75,000 पहले ग्रुप के शेयर होल्डर से चाहिए, और सेकंड जो ग्रुप था उससे भी 75,000 का अमाउंट हमें चाहिए। अब जैसे हमने अमाउंट मांगा तो देखिए पहले ग्रुप वाले ने बोला, देखिए जस्ट 75,000 से पहले फोर्थ कॉलम में 1,90,000, इस अमाउंट का मतलब है इतना एक्स्ट्रा उन्होंने दे रखा है, और ये आगे पैसा एडजस्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने 75,000 मांगा पहले ग्रुप से, तो ये देखिए मैंने बोला था कि ये 80,000 वाली लाइन तो डैश कर दीजिए, इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं अब, क्योंकि आगे इन पे कोई भी कॉल्स मांगी नहीं जाएगी, क्योंकि शेयर्स अलॉटेड ही नहीं है। सारी कैलकुलेशन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की ही करनी है हमें। तो देखिए टोटल जब आप 75,000 आप डिमांड कर रहे हैं, जब आप 75,000 डिमांड कर रहे हैं पहले ग्रुप से अलॉटमेंट का, तो पहले ग्रुप ने बोला कि देखिए 1,90,000 तो मैंने दे रखा है ऑलरेडी पहले ही आपको एडवांस में। उस अमाउंट का क्या करा, तो हम क्या करेंगे, इस 1,90,000 में से हम क्या करेंगे 75,000 का अमाउंट ले लेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 1,90,000 दिया हुआ है। अब हमें अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 75,000 चाहिए। तो देखिए हम 75,000 ही लेंगे, हम पूरा 1,90,000 नहीं लेंगे अभी। हम 1,90,000 में से हमने, इसीलिए मैंने इक्वेशन बनाई है एडजस्टमेंट एंड अलॉटमेंट 6 कॉलम में, 1,90,000 में से हमने 75,000 ले लिया। तो यानी इनसे अब अलॉटमेंट का हमें कुछ भी अमाउंट नहीं चाहिए। अब हमारे पास में अभी भी इनका पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, देखिए 1,90,000 में से हम 75,000 लेस करते तो अभी भी 1,15,000 हमारे पास में एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ है इनका, जो हम फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप से हमें कुछ भी नहीं लेना है, जो लेना था वो हमने उनके एक्स्ट्रा अमाउंट जो 1,90,000 था उससे ले लिया हमने। अब सेकंड ग्रुप में आते हैं। देखिए सेकंड ग्रुप का भी हमें 75,000 की अलॉटमेंट का ड्यू चाहिए था। अब इनका देखिए जस्ट पहले वाले अमाउंट में आएंगे, कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, देखिए फोर्थ कॉलम में 30,000। अब हमें चाहिए 75,000, इन्होंने दिया हुआ है हमें 30,000, तो ये पूरा का पूरा 30,000 यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी हमें इनसे नेट कितना लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट हमें इनसे जो नेट लेना पड़ेगा वो हमें 45,000 का नेट अमाउंट लेना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ग्रुप का तो मैंने बता दिया था कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि 75,000 का 75,000 हमने पूरा एडजस्ट कर लिया। लेकिन सेकंड ग्रुप का 75,000 जो हमें चाहिए था, उसमें से 30,000 फोर्थ कॉलम में देखिए आप 30,000 ही एक्स्ट्रा आया हुआ था, तो वो 30,000 लेस किया, तो अभी भी हमें 45,000 इनसे और चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से अलॉटमेंट का बैंक का अमाउंट आ गया है हमारे। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉल भी वही सेकंड कॉलम से ड्यू होगी आपकी। तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है देखिए वो भी ₹3 का है, वो भी उसी तरह से जैसे अलॉटमेंट ड्यू हुआ था वैसे के वैसे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी ₹3 से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वही 25,000 इंटू 3 75,000 चाहिए, वहां पे भी 25,000 इंटू 3 75,000 चाहिए। देखिए सेकंड कॉलम से निकालेंगे 25,000 के दो ग्रुप बने हुए हमारे पास में।
तो ये इस तरह से 75,000 एंड 75,000 फर्स्ट कॉल का चाहिए। अब वैसे ही वही वाली बात है, जैसे ही हमने फर्स्ट ग्रुप से 75,000 मांगा, उन्होंने बोला भैया 1,90,000 एक्स्ट्रा दे रखा था हमने, तो हमने बोला भाई 1,90,000 आपने दिया था, उसमें से 75,000 तो हमने एडजस्ट कर लिए, किसमें, अलॉटमेंट में। नेट आपका हमारे पास में 1,90,000 नहीं है, 1,15,000 ही है। अब 1,15,000 में भी हम क्या करेंगे, इनका 1,15,000 ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है, तो ये 75,000 जो है हम वापस इस 1,15,000 से हम वापस 75,000 ले लेंगे, तो अभी भी हमारे पास में इनका 40,000 और एक्स्ट्रा बचा हुआ है। देखिए हमने वापस फर्स्ट कॉल का 75,000 मांगा, इनका ऑलरेडी 1,15,000 हमारे पास में रखा हुआ है, हमने इस 1,15,000 में से वापस 75,000 रुपए ले लिए। अभी भी इनका देखिए ऊपर इक्वेशन में लिखी हुई है एनालिटिकल टेबल के नीचे, 1,15,000 में से 75,000 रुपए लेने के बावजूद भी हमारे पास में अभी भी 40,000 इनका जो अमाउंट है वो हमारे पास में अभी भी रखा हुआ है एक्स्ट्रा, जो हम सेकंड कॉल तक लेके जाएंगे। देखिए ये अमाउंट इस तरह से सेकंड कॉल तक जाएगा। तो अब हमें इनसे ध्यान दीजिए, हमें इनका जो फर्स्ट कॉल का पैसा वो भी इस फर्स्ट ग्रुप से कुछ नहीं मिलेगा हमें। सेकंड जो ग्रुप है देखिए उसका कोई भी एडवांस पैसा नहीं है, तो हमें सेकंड ग्रुप का तो पूरा का पूरा 75,000 रुपए हमें लेना होगा। ध्यान दीजिए फर्स्ट ग्रुप का पूरा 75,000 हमने उसके एक्स्ट्रा अमाउंट से ले लिया, तो नेट अमाउंट कुछ भी नहीं देना है फर्स्ट ग्रुप को। सेकंड ग्रुप का 75,000 है, उनके पास तो एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, अब जो था वो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया है, तो इनका पूरा का पूरा 75,000 रुपए हमें चाहिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल का नेट रिसीवेबल अमाउंट हो गया जो बैंक में आएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट कॉल तक कर लिया है। अब हम सेकंड कॉल पे आते हैं। देखिए सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री करेंगे। देखिए सेकंड कॉल सामने लिखा हुआ है 2 रुपए का ड्यू है, वो भी सेकंड कॉलम से ही होगा, 2 रुपए से हम मल्टीपल करेंगे, वही सेकंड कॉलम से मल्टीपल होगा जैसे हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का किया था। तो देखिए वही 25,000 इंटू 2, ये हमारा 50,000 हुआ फर्स्ट ग्रुप से, 25,000 इंटू 2 सेकंड ग्रुप से भी हमारा 50,000 हुआ, क्योंकि दोनों की 25,000 शेयर है, यानी दोनों ही ग्रुप से हमें 50,000 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल का चाहिए। अब जैसे ही हमने 50,000 डिमांड किया फर्स्ट ग्रुप से, तो फर्स्ट ग्रुप ने बोला कि भाई हमने 40,000 रुपए तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 40 के 40 देखिए हमने पूरे एडजस्ट कर दिए। अब इनका कुछ भी अमाउंट हमारे पास में बचा हुआ नहीं है, क्योंकि 40 का 40 पूरा एडजस्ट हो गया। और जो सेकंड ग्रुप है 50,000, उसका तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है ही नहीं, तो उसका कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे। अब जो नेट अमाउंट होगा देखिए, फर्स्ट ग्रुप के 50,000 हम मांगते थे, 40,000 रुपए उनका एडवांस हमने एडजस्ट कर लिया, तो नेट अमाउंट वो हमें 10,000 रुपए देंगे, और सेकंड ग्रुप वाला हमें 50,000 की 50,000 पूरी देगा, क्योंकि उसका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास में था ही नहीं। तो ये इस तरह से देखिए हमने पूरे 13 कॉलम हमने फिल कर लिए देखिए। और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा अमाउंट को ध्यान में रखना होता है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा कहां तक एडजस्ट होगा। तो ये देखिए फर्स्ट ग्रुप जो था, वो फर्स्ट ग्रुप का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है देखिए इस तरह से सेकंड कॉल तक आकर के वो एडजस्ट हो रहा है, और हमें ध्यान में रखना होता है कितना कितना एडजस्ट करते जा रहे हैं, कितना कितना बचा हुआ है। तो फाइनली 40,000 था बचा हुआ, तो हमने सेकंड कॉल में एडजस्ट कर दिया, और नेट उसको 10,000 रुपए देने होंगे। अब हम टोटल कर लेते हैं। देखिए कुछ मेन जो कॉलम्स है, देखिए जो आप टोटल करते हैं तो देखिए ये फिफ्थ कॉलम का टोटल होता है 1,50,000, ये अलॉटमेंट ड्यू है। सिक्स कॉलम का टोटल होता है 1,05,000, ये एडजस्टमेंट या अलॉटमेंट है, मतलब अलॉटमेंट में कितना एप्लीकेशन का कितना पैसा अलॉटमेंट में गया है आपके, ये 1,05,000 है। जो सेवंथ कॉलम है ये अलॉटमेंट का बैंक है जो 45,000 का है। फिर जो 8th कॉलम है ये फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट है 1,50,000। फिर फर्स्ट कॉल में हमने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, ये 75,000 है 9th कॉलम में। और 10th कॉलम फर्स्ट कॉल का नेट बैंक है। फिर जो 11th कॉलम है वो सेकंड कॉल ड्यू है 1 लाख रुपीज, और सेकंड कॉल में कितना हमने एक्स्ट्रा अमाउंट का एडजस्टमेंट किया है वो 40,000 है टोटल। और लास्ट के अंदर जो अमाउंट है 13th कॉलम वो सेकंड एंड फाइनल कॉल का बैंक अमाउंट है। ये हमने कुछ मेन अमाउंट्स के टोटल कर लिए, ताकि जब हम एंट्री करें तो हम कॉलम्स के टोटल से हमें एंट्री करनी होती। देखिए अभी हमने क्वेश्चन की इक्वेशन के हिसाब से ग्रुप बना लिए थे, लेकिन जब एंट्री होगी देखो वो तो टोटल से ही होगी, टोटल से ही हमें सारी एंट्री करनी होती है। तो आइए अब इनकी इन 13 कॉलम से हमें क्या करनी है, देखिए 8 एंट्री बनानी है। अब इन 13 कॉलम से हम 8 एंट्री के क्या रूल है, क्योंकि ये हर कॉलम के अमाउंट एंट्रीज में जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कल मैंने जो वीडियो लिया था, कल मैंने वीडियो फर्स्ट कॉल तक का लिया था, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट कॉल तक के रूल्स तो सेम हैं। फर्स्ट कॉल के जो रूल्स थे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहां पे बस सेकंड कॉल जो एंट्री हम कर रहे हैं, तो 11, 12 और 13 ये 3 कॉलम हमने आज एक्स्ट्रा बनाए, तो ये 3 कॉलम कल वाले वीडियो में एक्स्ट्रा में जोड़ दूंगा। यानी नियम कोई चेंज नहीं हो रहे, जितना एक्स्ट्रा आया है उतना एक्स्ट्रा हमें जोड़ देना है। तो क्या रूल्स हैं आइए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट एंट्री वही फर्स्ट कॉलम से होगी। फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि जो एप्लीकेशन का बैंक होता है वो अप्लाइड शेयर से हमें निकालना है। सेकंड एंट्री देखिए सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 9th एंड 12th कॉलम से होगी। कल वाले वीडियो में सिर्फ ये 9th कॉलम तक ही था, आज वाले में चूंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल भी आ गया है, तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 9th एंड 12th कॉलम से हमें सेकंड एंट्री करनी है। अब इन कॉलम्स का क्या मतलब है, देखिए सेकंड कॉलम से हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा,
फोर्थ कॉलम से हमारा रिफंड आएगा, 2 बैंक वाली एंट्री। सिक्स्थ कॉलम से हमारा शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्टमेंट किया वो अमाउंट आएगा। 9th एंड 12th कॉलम से हमारा कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट हमें मिला है कॉल्स इन एडवांस का वो आएगा, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कितना अमाउंट हमने एप्लीकेशन का एडजस्ट किया है वो कॉल्स इन एडवांस कहलाती है, वो अमाउंट है आपका 9th एंड 12th कॉलम से आएगा। थर्ड एंट्री देखिए फिफ्थ कॉलम से करनी है, ये नॉर्मल अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री जो होती है वो है। फोर्थ एंट्री हमें 7th कॉलम से करनी है, ये हमारा अलॉटमेंट का बैंक अमाउंट आता है इससे। फिफ्थ एंट्री हमें 8th कॉलम से करनी है, यहां से हमारा फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट आ जाता है, फर्स्ट कॉल की जो ड्यू वाली एंट्री होती है वो हो जाएगी। सिक्स्थ एंट्री जो है, सिक्स्थ एंट्री हमें 9th एंड 10th कॉलम से करनी है, ध्यान दीजिए। सिक्स्थ एंट्री का मतलब हुआ आपके फर्स्ट कॉल का बैंक वाली एंट्री जो है, तो ये फर्स्ट कॉल के जो बैंक वाली एंट्री 9th एंड 10th कॉलम से होगी। क्या क्या अमाउंट निकलेगा देखिए, 9th कॉलम से तो कॉल से एडवांस को डेबिट करना होता है, 9th कॉलम में जो अमाउंट दिया होता है उसे कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट होता है, और 10th कॉलम में जो अमाउंट दिया होता है वो फर्स्ट कॉल का बैंक होता है, जो बैंक अकाउंट डीआर होगा आपके। देखिए 7th एंट्री 11th कॉलम से होगी, ये सेकंड कॉल की ड्यू करने वाली एंट्री होती है। और 8th कॉलम से 8th एंट्री जो है हमारी 8th एंट्री हमारी 12th एंड 13th कॉलम से होगी, ध्यान दीजिए। तो 8th एंट्री हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल का बैंक वाली जो एंट्री होती है वो वाली एंट्री होती है हमारी 8th एंट्री। तो देखिए 12th कॉलम से तो हमारा जो आएगा वो कॉल से अकाउंट डेबिट करेंगे कि सेकंड कॉल का कितना कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट करना है, और 13th कॉलम में जो बैंक अकाउंट डेबिट करना है हमें उसका अमाउंट 13th कॉलम से निकलेगा। तो ये हमारे 13 कॉलम्स के टोटल मैंने रूल्स लिख दिए हैं कि इन 13 कॉलम से जो टोटल 8 एंट्री बनेगी वो हमें कैसे ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको बता दूं, जितना प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं उनके रूल्स में कहीं चेंजेस नहीं है, जितना आज एड हुआ है वो रूल्स भी एड कर दिए गए हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक एक एंट्री करेंगे, यानी टोटल 8 एंट्री करेंगे हम, और इन 13 कॉलम से वो 8 एंट्री किस तरह से जाएगी वो हम समझेंगे। सुविधा के लिए मैंने जो एनालिटिकल टेबल बनाई है मैं एज इट इज वहां पे प्लेस कर रहा हूं, ताकि जब आप अमाउंट प्लेस करें जनरल एंट्री में तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो आइए अब वन बाय वन हम एक एक एंट्री करते हैं। देखिए एज इट इज मैंने पूरी की पूरी टेबल यहां पे ले ली है, सारे अमाउंट वो के वही है। ऊपर देखिए मैंने 2332 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एप्लीकेशन 2 रुपीज की है, अलॉटमेंट 3 रुपीज का है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज की है। अब वन बाय वन हम एंट्री करेंगे जनरल एंट्री। तो देखिए जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट ले लिया हमने। अब देखिए पहली एंट्री करेंगे सबसे पहले हम, तो रूल्स था हमारा पहली एंट्री का, फर्स्ट एंट्री विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब है शेयर एप्लीकेशन बैंक फ्रॉम अप्लाइड शेयर। पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन के बैंक की होती है जो कि अप्लाइड शेयर से करेंगे। तो देखिए जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में हम जाते हैं, देखिए पहले कॉलम में टोटल 2 लाख अप्लाइड शेयर है। तो अप्लाइड शेयर को एप्लीकेशन का बैंक निकालना है, तो एप्लीकेशन मनी से हम मल्टीपल करेंगे, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज की है। तो पहले कॉलम से जो एंट्री आती है वो अप्लाइड शेयर ले लिया हमने 2 लाख शेयर, एंड अप्लाई जो शेयर करे हैं उन पे क्या मिला है हमें, एप्लीकेशन मनी मिली है, तो वो हमने 2 रुपीज से मल्टीपल कर दिया। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख रुपीज। ये हमारी पहली एंट्री पहले कॉलम से इस तरह से हुई है। देखिए अप्लाइड शेयर को एप्लीकेशन मनी से हमने मल्टीपल कर दिया, टोटल से होती है देखिए एंट्री। अब जो सेकंड एंट्री करेंगे, देखिए सेकंड एंट्री का रूल है हमारे, तो देखिए सेकंड एंट्री का जो रूल है, देखिए जहां पे आपने 4 लाख पे एंट्री खत्म की थी वहीं 4 लाख से आपको वापस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो हमने 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख लिखा था, वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या 4 लाख। अब हमें क्रेडिट करना है, देखिए क्रेडिट करना है, तो देखिए सेकंड एंट्री के जो रूल है वो प्रॉपर हम देख लेते हैं। सेकंड एंट्री होगी सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 9th एंड 12th कॉलम, ये 5 कॉलम से आपकी सेकंड एंट्री बनेगी। अब हर कॉलम से क्या क्या अमाउंट आता है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड कॉलम से जो अमाउंट आएगा वो आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। तो सेकंड कॉलम में हम जाते हैं, देखिए जैसे अप्लाइड का टोटल लिया था, अलोटेड का टोटल ले लीजिए सेकंड कॉलम में, तो 50,000 हुआ। तो आप 50,000 को जब आप मल्टीपल करते हैं 2 से, देखिए एप्लीकेशन 2 रुपीज की थी, अब एप्लीकेशन का पैसा आप शेयर कैपिटल में भेज रहे हैं, लेकिन अलोटेड शेयर्स का भेजेंगे आप, तो 50,000 इंटू 2, ये आपका 1 लाख रुपीज आपका सेकंड कॉलम से आ गया। देखिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसलिए मैंने सेकंड कॉलम आगे लगा दिया कि ये सेकंड कॉलम से शेयर कैपिटल का अमाउंट आया। इसके बाद में देखिए फोर्थ कॉलम से हमारा रिफंड की एंट्री होती है, फोर्थ कॉलम में आ जाएगी। देखिए आप 80,000 रिफंड लिखा हुआ है फोर्थ कॉलम में, इससे हमारी 2 बैंक वाली एंट्री होती है, तो फोर्थ कॉलम में 2 बैंक अकाउंट 80,000। इसके बाद में आप देखिए 6th कॉलम से हमारा शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आता है। तो देखिए ऊपर 6th कॉलम में जब हम जाते हैं तो टोटल देखिए 75,000 30,000 आपने एडजस्ट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। माइनस का मतलब एप्लीकेशन का पैसा आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो टोटल भी मैंने देखिए नीचे लिखा हुआ है 1,05,000। तो ये 1,05,000 हम टोटल 6th कॉलम में ये 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000 इस तरह से टोटल लिख देंगे। ध्यान दीजिए ग्रुप अलग अलग था लेकिन एंट्री हम टोटल से करते हैं, तो ये 1,05,000 इस तरह से आ गया हमारा 6th कॉलम से। एंड लास्ट में देखिए 9th एंड 12th कॉलम से हमारा कॉल्स इन एडवांस आएगा कि
अगर आपका पैसा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक आप एडजस्ट कर रहे हैं तो वो 9th एंड 12th कॉलम से है आपके। तो देखिए 9th कॉलम में जब आप आते हैं तो देखिए 75,000 लिखा हुआ है और 12th कॉलम में आप आते हैं तो देखिए 40,000 लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल एंड एडजस्टमेंट इन सेकंड कॉल, 9th एंड 12th कॉलम। इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉल जब आपने मांगी तो 75,000 रुपए आपने माइनस करे एप्लीकेशन के जो एक्स्ट्रा हुए थे, और सेकंड कॉल जब आपने डिमांड की तो टोटल 40,000 आपने माइनस करे हुए, जो कि 9th एंड 12th कॉलम में देख लीजिए आप ब्रैकेट के अंदर 75,000 एंड 40,000 आ रहा है और नीचे भी टोटल करके फिर सेम अमाउंट ही आ रहा है आपके। तो ये दोनों अमाउंट जो है ये आपके कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट है, इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो ये 1,15,000 हुआ। तो ये आपके 9th एंड 12th एंट्री टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,15,000 हो गया है। अब प्रॉपर एंट्री आप चेक करते हैं तो ये हो गई है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,50,000, 15,000। इस तरह से देखिए ये हमारी सेकेंड एंट्री बनती है। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन कैपिटल अलॉटमेंट एंड कॉल्स एक्सेस मनी वाज रिफंडेड। ये हमारी पहली दो एंट्री हमने इस स्लाइड में कर ली है। आई होप आपको टेबल से किस तरह से एंट्री हम प्लेस कर रहे हैं और किस तरह से रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं आपको इन दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी। अब ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहां पे हम बाकी एंट्रीज करने की कोशिश करते हैं और ये वाली टेबल वापस में नेक्स्ट पेज में एज इट इज लेके जा रहा हूं, वहां पे फिर हम थर्ड एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम टू सेम वो की वही टेबल है जो मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। अब मैं यहां पे थर्ड एंट्री स्टार्ट करूंगा तो ये जनरल का देखिए फॉर्मेट हो गया। थर्ड एंट्री का जो रूल है देखिए, थर्ड एंट्री जो होगी आपकी फिफ्थ कॉलम से होगी, ये अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री है। देखिए फिफ्थ कॉलम में आप आ जाएगी, देखिए वैसे भी 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है आपके, टोटल 1.5 लाख से एंट्री होगी। देखिए फिफ्थ कॉलम में 1.5 लाख लिखा है, सीधा 1.5 लाख का 1.5 लाख कर सकते हो। नहीं तो आप देखिए टोटल 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर को आप 3 रुपए से मल्टीपल करेंगे तो 3 रुपए आपका देखिए अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो टोटल पे एंट्री होगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड एंट्री फिर बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 जो हमारी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है वो इस तरह से हमने कर दी। अलॉटमेंट डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये आप टोटल फिफ्थ कॉलम से भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और मैंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि ठीक है आप 50,000 टोटल शेयर है उसको 3 रुपीज का जो अलॉटमेंट का अमाउंट है उससे आप मल्टीपल कर दीजिए। फिर फोर्थ एंट्री है, देखिए फोर्थ एंट्री आपकी 7th कॉलम से होगी। 7th कॉलम से हमारा अलॉटमेंट का बैंक आता है। देखिए 7th कॉलम में आप जाइए, देखिए 40,000 अमाउंट आ रहा है। देखिए 7th कॉलम में नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल, नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल का मतलब है बैंक वाली एंट्री है। तो ये 40,000 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा देखिए आप फिर बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, ये हमारी 7th कॉलम से एंट्री इस तरह से देखिए आ गई है पूरी। अब नेक्स्ट एंट्री जो है फिफ्थ एंट्री देखिए हम 8th कॉलम से करेंगे। ये फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री है। देखिए फर्स्ट कॉल की ड्यू में जब आते हैं 8th एंट्री देखिए 1,50,000 से हो रही है। आप डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे अलॉटमेंट के लिए निकाला था वैसे निकाल सकते हैं। देखिए वही 50,000 शेयर से आपको 3 रुपीज चाहिए, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। आप ये वाला ड्यू वाला अमाउंट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, टेबल से भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ड्यू की एंट्री में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सब कुछ एडजस्टमेंट जो होता है नॉर्मली वो बैंक वाली एंट्री को जब एडजस्ट कर रहे हैं तब हो रहा है। और एक एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सबके अंदर बैंक वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। उनमें ड्यू वाली एंट्री में इतना कोई खास दिमाग नहीं लगाना होता है। फिर भी आपको मैंने दोनों तरह से बता दिया है, आप टेबल से भी ले सकते हैं एज पर रूल, और चाहें तो आप जो अलॉटेड शेयर है टोटल उसको उनके रेस्पेक्टिव जो कॉल मनी है उससे आप मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। तो इस स्लाइड में ये 5 एंट्री हो गई है। अब लास्ट जो 3 एंट्री है, आइए लास्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पे जाकर के बाकी की जो 6th, 7th एंड 8th एंट्री है उनको भी हम समझ लेते हैं। तो वहां पे भी मैं ये प्रोरेटा जो टेबल है उसको एज इट इज लेके जा रहा हूं मैं। एज इट इज टेबल है, देखिए अब यहां पे हम जनरल का वही फॉर्मेट बना लेते हैं और जो 6th एंट्री है देखिए उसका रूल देख लेते हैं। 6th एंट्री देखिए 9th एंड 10th कॉलम से होगी। 6th एंट्री हमारे फर्स्ट कॉल का बैंक वाली एंट्री होती है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि 9th कॉलम से क्या आता है और 10th कॉलम से क्या अमाउंट आता है। देखिए 9th कॉलम से जो आता है वो आपका कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट आता है। देखिए जब कॉल्स इन एडवांस मिली थी तो हमने देखिए सेकंड एंट्री के अंदर क्रेडिट किया था। सेकंड एंट्री के अंदर देखिए हमने 1,15,000 हमने क्रेडिट किया था टोटल जो हमने फर्स्ट और सेकंड कॉल में एडजस्ट किया था। जब आप जो कॉल्स इन एडवांस की वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि जब आप कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं तो जिस रेस्पेक्टिव कॉल की कॉल्स इन एडवांस थी उसकी बैंक के साथ में जाकर के आपको कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करके उसे बंद करना होता है। तो यहां पे अब हम कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का जितना एडजस्ट किया था वो फर्स्ट कॉल के बैंक के साथ में हम डेबिट करेंगे। तो 9th कॉलम से हमारा कॉल्स इन एडवांस का डेबिट अमाउंट आता है। देखिए 9th कॉलम में देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है, इसको 75,000 है। ये 9th कॉलम का जो आपका अमाउंट है ये एज इट इज आपको लिख देना होता है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया 75,000 जो 9th कॉलम में आ रहा था आपके, देखिए 6th एंट्री जो होगी। और जो 10th एंट्री है देखिए वो आपका जो बैंक की एंट्री है वो आपको 10th कॉलम से लेनी है। देखिए 10th कॉलम में नेट फर्स्ट कॉल रिसीवेबल आ रहा है 75,000, तो ये आप
एज इट इज आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डीआर 75,000। तो 10th कॉलम जो है वो आपका बैंक अकाउंट डीआर का होता है। तो इस तरह से देखिए आपकी फर्स्ट कॉल के बैंक की एंट्री बनी, यानी जो नेट वाला अमाउंट है वो हमेशा उस कॉल का बैंक वाला होता है। तो नेट फर्स्ट कॉल का मतलब 10th कॉलम में बैंक अकाउंट हो गया, और जो कॉल्स इन एडवांस होगी वो जो एडजस्टमेंट किया था आपने, वो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट आपको कॉल्स इन एडवांस में यहां पे आके डेबिट कर देना है। एज पर रूल आप चलते हैं तो 9th कॉलम से कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगी और 10th कॉलम से फर्स्ट कॉल का बैंक आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ लेते हैं तो ये टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख रुपए का हो गया। ये इस तरह से हमारी देखिए 6th एंट्री बनती है। अब आइए 7th एंट्री कर लेते हैं। देखिए 7th एंट्री जो है वो 11th कॉलम से होगी, ये सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री। देखिए ये भी वही वाली बात है, आप इस एंट्री को भी आप चाहें तो आप कॉलम से कर सकते हैं। देखिए कॉलम में आप जाते हैं 11th कॉलम में आप, तो देखिए 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है, डायरेक्टली हम 1 लाख लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इनडायरेक्टली आप टोटल देखिए कितना है हमारे 50,000 शेयर से अलॉटेड, 2 रुपीज हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो ये आपकी 7th एंट्री जो होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे और आप चाहें तो इनडायरेक्टली 50,000 से भी आप निकाल सकते हैं। यानी 7th एंट्री का हमारा ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री वो हमारी आ चुकी है। अब हमारा जो लास्ट एंट्री है 8th एंट्री, आइए 8th एंट्री का रूल देख लेते हैं। देखिए 8th एंट्री का रूल है, 8th एंट्री हमारी 12th एंड 30th कॉलम से होगी, 12वें और 13वें कॉलम से हमें करनी है। देखिए तो 12वें कॉलम से क्या आता है, देखिए 12वें कॉलम से हमारा वही कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट आएगा जो हमें डेबिट करना है। तो कितना अमाउंट आता है, देखिए ये आपके 12th कॉलम में हम चेक करते हैं। देखिए 40,000 अंडरलाइन करा हुआ है, देखिए मैंने, तो ये यहां पे आपको अब 8th एंट्री में आके कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया 40,000 हमें डेबिट कर देना है, जो कि एज पर रूल मैंने बता रखा है आपको, 12वां कॉलम बना हुआ है, 40,000 अंडरलाइन। इसके बाद में देखिए जो 30th कॉलम है, 30th कॉलम से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। देखिए 60,000 आ रहा लास्ट में, तो ये बैंक अकाउंट दिया 60,000 आ जाएगा, और इस तरह से फिर आप दोनों को जोड़ते हैं आप, तो ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, ये टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी 1 लाख रुपीज हो गई। तो ये हमारी इस तरह से 12th एंड 30th कॉलम की हमारी एंट्री बनी। अब देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 13 ऊपर लिखा है 12 नीचे लिखा है, आप चाहे तो कॉल्स इन एडवांस को भी ऊपर लिख सकते हैं और बैंक को नीचे लिख सकते हैं। मैंने कॉलम वाइज पहले एंट्रीज बताई कि पहले इसलिए कि बैंक की एंट्री को मैंने पहले लिखा है, आप कॉल्स इन एडवांस को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है कि आप सोचे कि नहीं पहले तो बैंक की लिखना है फिर कॉल्स इन एडवांस लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉल्स इन एडवांस को भी आप पहले लिख सकते हैं और बैंक को बाद में डेबिट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे सारे कॉलम्स के अमाउंट थे उसके 13 कॉलम्स थे, उन 13 कॉलम से फिर हमने जो 8 एंट्री बनाई है उनके रूल्स किस तरह से हमने फॉलो करे हैं, किस तरह से टेबल को सामने रख करके हमने एक एक एंट्री को करा है, आई होप आपको सारा समझ में आ चुका होगा। आपको बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि टेबल अगर सेकंड कॉल तक का आपके एडजस्टमेंट हो रहा है तो टेबल थोड़ी लंबी बनती है और एडजस्टमेंट बहुत सारे होते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फिर आपको ये टेबल समझ में आती है, उतनी जल्दी आप फिर जनरल एंट्री के लिए अमाउंट को टेबल से प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।